हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों का संविधान प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं जो है संविधान के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। आपको साथ में आंसर भी देना है और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द ये जो है लाइव भी होने वाला है और आपको लगातार लाइव क्लासेस भी इसमें दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अब आपको लाइव भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। याद रखिएगा ये जो किस वर्ष लागू होने की बात करता है 2002, 2004, 2008, 2010। तो जो आपका आया था शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 क में जो है निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। यह 2002 में तो आया था, लेकिन ये लागू होने की बात देखिए, इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कब आया था तब तो भाई देखिए 2002 में आया था, ठीक है। अब कहेगा कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा इसे अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसका मतलब है कि अप्रैल 2010 में जो है ये लागू हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है बहुत बेहतरीन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था 2010 में। अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता की आयु घटाने संबंधी एक संविधान में संशोधन किया गया था। 61वां, 44वां, 42वां या 24वां। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट है ये तो भाई देखिए छोटा संविधान है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रस्तावना में भी चेंज किया गया। छोटा संविधान मतलब हो गया ये। अब आपका 61वां, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से आयु को क्या किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया। जो वर्तमान आयु जो है कह सकते हैं कि मतदाता की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है, तो ये 18 वर्ष हो गई है। ये कब से ये हुआ था, ये हुआ था 1988 में हुआ था, 1988 में, जिसे पहली बार कहां पर किया गया, पहली बार केरल में हुआ, जहां पर 1989 में लोगों ने मतदान किया था। यह मतदान की जो उम्र थी वो कितनी थी, 18 वर्ष थी। ऐसे मतदान की उम्र कह सकते हैं कितनी थी, 18 वर्ष थी। इतना आपको ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए लागू हुआ था केरल राज्य पर। मतदाता की उम्र 18 साल जो है, मतदाता की जो उम्र है ये 18 साल कर दी गई। फिर आपका 21 वर्ष जो है कह सकते हैं पहले थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत लाया गया और लागू किया गया 1989 में, ठीक है। ये एकदम कंप्लीट आपको आना चाहिए। ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, 1978 में हुआ। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, 1976 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बहुत जल्द ये लाइव सेशन हो जाएगा जिससे आप लोग भी आंसर बताएंगे। रेगुलर जितने लोग लाइव सेशन देखना चाहते हैं रात में 9 बजे या 10 बजे वो लोग कमेंट्स करके जरूर बोलेंगे, ताकि लाइव सेशन कराया जाएगा तो आपका प्रैक्टिस साथ साथ में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के राजनीतिक दलों में से दल बदल, याद रखिएगा दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। तो ये हो जाएगा 52वां, 54वां, 56वां या 58वां। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक अनुसूची जोड़ी गई, इसको हम लोग कहते हैं 10वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची, किसके लिए है, दल बदल कानून के लिए, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत, एक सदर ए रियासत एक नाम दिया गया, पद नाम बदलकर राज्यपाल का नाम कब दिया गया। सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल नाम जो दिया गया जम्मू कश्मीर के लिए कब दिया गया, 1948, 1950, 1952, 1965। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
1965 में सदर रियासत जो वहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, अब उसका नाम राज्यपाल हो गया। यदि क्वेश्चन ये देता है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को किस नाम से जानते हैं, सदर रियासत के नाम से जानते थे। चलिए अब आते हैं, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित के लिए केवल एक राज्य इसके लिए अपवाद है। हालांकि अब वो भी अपवाद नहीं रहा। 31 अक्टूबर 2019 को उस पर भी लागू हो गया। ये कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। पहले ये अपवाद था, लेकिन अब जो है ये क्या हो गया, अब इस पर ये लागू हो गया है। इसका मतलब है अब ये भी अपवाद नहीं रहा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची फिर पूछ दिया, जो हमने अभी आंसर में बतलाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय भाषा है, अनुसूचित जनजाति है, या न्यायिक पुनर्विलोकन है, या दल बदल। तो ये क्या हो जाएगा? दल बदल, जिसे कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संशोधन, ये लाया गया था 52वां संशोधन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद भूमि सुधार। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के लिए अधिकतर संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? जो भी शुल्क वगैरह लगता है, 6ठी है, 7वीं है, 9वीं है, या 11वीं। तो इसका 7वीं अनुसूची में संघ है, यही अपना अलग से कर लगाएगा, राज्य अपना अलग से कर लगाता है, और समवर्ती सूची अपना अलग से कर लगाता है। तो ये कर लगाने का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? जो राज्य सूची है, इनमें से कौन सा एक उल्लेख राज्य सूची के अंतर्गत है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, या वन। तो ये हो जाएगा आपका रेलवे, पुलिस। विद्युत हुआ, शिक्षा हुआ, वन, ये सभी किसमें है? समवर्ती में है। ये जो है समवर्ती सूची में है तीनों। ठीक है, बाकी जो है रेलवे, पुलिस आपका राज्य सूची। संविधान, भारतीय संविधान में 9 है, 10 है, 12 है, 11, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां आती हैं। ठीक है, अब आते हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछ देगा तो कितनी आ जाएगी? जैसे यदि मान लीजिए यहाँ 12 दे दिया, और यदि पूछ दिया मूल संविधान में, जो हमारा संविधान बना था, इसे मूल संविधान कहते हैं, यहाँ पर कितनी अनुसूचियां होंगी? 8 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगम, जनगणना, या आर्थिक सामाजिक नियोजन। तो रेलवे, पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय रहा है। इसका मतलब है कि ये राज्य सूची में आता है, रेलवे, पुलिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी निगम कर, जनगणना आपका केंद्र का है। आर्थिक सामाजिक नियोजन जो है, नियोजन होना चाहिए आर्थिक सामाजिक, तो ये भी समवर्ती सूची का है। निगम कर जो है ये संघ में चला जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मतलब जो अनुसूची 6ठी अनुसूची है, आप देखेंगे 4 राज्यों पर लागू होगी, जिसे हम लोग एटीएम स्क्वायर बोलते हैं। एटीएम स्क्वायर मतलब हो गया असम हो गया, और टी से त्रिपुरा हो गया, और एम स्क्वायर से एक तो मिजोरम हो जाएगा, और दूसरा जो है मेघालय हो जाएगा। मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपका 6ठी अनुसूची से बाहर है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है, मतलब जो आर्थिक नियोजन किस में आता है? तो ये संघ सूची में, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन किस में आता है? ये आता है समवर्ती सूची का भाग है, ताकि राज्य हो, संघ हो, दोनों लोगों को जो है इस तरह का व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेश मामले, पुलिस। पुलिस देखिए राज्य सूची का है। ठीक है, और विदेश मामले संघ का है, और टेलीविजन भी किसका है? संघ का है। यहाँ पर पूछ रहा है समवर्ती, तो अपराध क्या है? यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अपराध समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का आज का प्रैक्टिस सेशन इतना ही। आप ऐसे ही लगातार जो है बने रहिएगा। प्रैक्टिस सेशन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके पुलिस में, एसआई में, रेलवे में, या जितने भी वनडे का आप परीक्षा देते हैं आप मिला लीजिएगा, इनमें से श्योर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और अंत तक बने रहने के लिए भी धन्यवाद। अपनी एग्जाम फास्ट फैमिली को ऐसे ही शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।